अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की इन खुशियों में, रहमतों में, बरकतों में हम लोग आपके लिए लाए हैं क्रिस्पी चीज़ी चूरोस रेसिपी। तो हम लोग ये देखिए कितने अच्छे हैं ये। तो चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करें। चूरोस रेसिपी तो चलिए उसके लिए हमें चाहिए होगा, तो बताना शुरू करते हैं। हमें चाहिए होगा कोरिएंडर और हमें चाहिए मक्खन 4 टेबल स्पून, 1 कप मैदा, 1/4 कप हमने लिया है पानी, हमने लिया है हमने आलू लिया था एक, उसको हमने कद्दूकश कर लिया था, और ये हमने लिए हैं चिली फ्लेक्स, और ये हमने नमक लिया है। अगर आप लोग को इंग्लिश समझ ना आए तो आप लोग को इनबॉक्स से भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पतीले में पानी डालेंगे 1/4 कप। अब हम लोग उसमें डाल देंगे मक्खन। ये हमने इसमें मक्खन डाल दिया है। अब हम इस मक्खन को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो देखिए इस तरह से मेल्ट करना है। मक्खन मेल्ट करने के बाद हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये हमने मक्खन मेल्ट कर लिया था। अब हम लोग मैदा डालेंगे इसमें। ये देखिए सही से मेल्ट हो चुका है। हमने चूल्हे की आंच जो थी वो पूरी बंद कर दी है। तो अब हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। तो हम लोग मैदा डाल रहे हैं। अब हम लोग इस मैदे की पहले हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो हम लोग इस मैदे की डो भून देंगे। देखिए इस तरह से भूनना है। ये बहुत सॉफ्ट डो भूननी होती है इसकी। चूरोस का मेन पार्ट होता है। ये देखिए ये कंबाइन होना शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी कंबाइन होना शुरू हो गई है। ये कितनी सॉफ्ट बन रही है ये। स्पैचुला की मदद से भून देंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा भूनेगा। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट डो भून दी है। और ये क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी डो भून चुकी है ये। इतनी सॉफ्ट भून रही है। हमारी डो ठंडी हो चुकी है। तो हमारी डो जब ठंडी हो जाएगी तो हम लोग ये मिक्सिंग ग्राइंडर में सामान लिया था। ये हमें चाहिए अंडे। इसमें से हमें सिर्फ 2 अंडे चाहिए। और हमने लिया था आलू 1 कप, और हमने कोरिएंडर ले लिया था, चिली फ्लेक्स ले लिए थे। चिली फ्लेक्स अगर आप बच्चों के लिए बनाने हैं तो ना लें। तो ये हमारी डो ठंडी हो चुकी है। तो हम लोग इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा आटा ठंडा हो चुका था। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। अब हम लोग इसमें सारी चीज़ें सबसे पहले हमने कोरिएंडर ऐड किया है। तो ये कोरिएंडर हमने 4 टेबल स्पून ऐड कर लिया था। 1 कप हमने कर लिया था मैश पोटैटो हमने ले लिया था 1 कप। ये देखिए अब अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डालें, अगर नहीं चाहें जो छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नहीं डालें। ये बहुत ऑथेंटिकेटेड रेसिपी हमने आपको शेयर करी है आप लोग के साथ। और जो स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं उन सबसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखिए ये हमने अंडा ऐड कर रहे हैं अब हम लोग इसमें। ये हमने इसमें अंडा ऐड किया है। ये हमने 2 अंडे डाल लिए हैं। अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है। ये अंडे जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। इसमें हमें इतना मिक्स करना है सारी चीज़ों को, ऐसा मिक्स करना है कि सब जो है वो एक सा हो जाए। ये देखिए तो इसी छोटी छोटी बातों में मुझे एक वाक़या याद आया है। तो चले तो एक बस थी, उसमें पैसेंजर सवार हो रहे थे। तो
उस बस में एक बंदा भी था जो काफ़ी मतलब गंदे लिबास का था और मतलब वो बिल्कुल बहुत गंदा था, तो सब उसे अपने साथ बिठाने के लिए राज़ी नहीं थे। तो वाक़या हुआ, वो बिठा लिया उसने, रोज़ होकर वो बैठ गया। तो फिर बीच में जब बस चलने लगी तो बिजली जो थी उस बस के आगे पीछे आ रही है, आगे पीछे भड़क रही है। तो सब समझे कि उस बंदा बहुत गंदा है। इस वजह से ड्राइवर जो था उसके दिमाग में ख़्याल आया कि इस बंदे की वजह से जो है सब कुछ हो रहा है कि बहुत गंदा है, नाफरमान भी होगा वो, तो बिजली जो है वो भड़क रही है इसी बस के आर पार, तो किसी बंदे की वजह से भड़क रही है। तो ड्राइवर ने आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को निकालना शुरू कर दिया बस से और कहा जो गुनहगार है वो निकल जाए। तो सब एक निकला, दूसरा निकला, तीसरे में सब। तो ड्राइवर ने जो थी वो गाड़ी जो है दरख्त के नीचे रोक रही थी और सब पैसेंजर्स को कहा कि एक एक करके सब दरख्त के नीचे उतर जाएं। जो गुनहगार होगा बेसिकली उसके ऊपर खुद ही कड़क जाएगी, मतलब वो खुद ही ऊपर चला जाएगा। तो एक एक करके सब उतर गए। सब उतरने लगे तो वो आखिर में एक बंदा ही बाकी था जो काफ़ी गंदा सा था, मतलब गंदे लिबास का था। तो सब ने कहा कि सब ने उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन वो कभी वो सीट पकड़े तो कभी हैंडल पकड़े, वो उतरने के लिए राज़ी नहीं था। लेकिन आखिरकार सब लोगों ने उसे खींच के पकड़ के उतार के नीचे डाल के वो चले गए। तो जब वो बंदा फिर रोना शुरू कर दिया, थोड़ी दूर ही बस गई थी कि सब बस में जितनी पैसेंजर थे उन पूरी बस के ऊपर बिजली भड़क चुकी थी और सब जल के राख हो चुकी थी। तो वो बच गया था, बाकी सब जो उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे वो निकल तो चुका था, बाकी जो सब उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे तो वो सब ऊपर चले गए, मतलब अल्लाह के पास चले गए। तो इसलिए कहते हैं किसी को बुरा भला ना समझा करें। उसी की वजह से पूरा रास्ता कवर हो रहा था, उसी की वजह से सब बच रहे थे। तो सब ये समझ रहे थे कि उसकी वजह से बिजली नहीं गिर रही, और जैसे ही वो बस से उतरा वैसे ही पूरी बस में बिजली कड़क उठी। तो इसलिए कहते हैं किसी को बुरा भला ना कहा करें। सब अच्छे होते हैं, सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे होते हैं। आपको नहीं पता कौन आपकी मदद कर रहा होता है, कौन नहीं कर रहा होता। तो इसी कहानी के साथ हम लोग किसी को बुरा भला ना कहें, सोचें समझें फिर देखें। वैसे किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। हर कोई अपने अपने मामले में बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी, ये हमारा इतना स्मूथ बैटर बना है। अब इसको पाइपिंग बैग में डाल देंगे। हर मखलूक में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ, हर बंदे में अल्लाह ताला की सिफ़ात होती है। तो अल्लाह ताला की पसंदीदा मखलूक़ात इंसान है। अल्लाह 70 माह से ज़्यादा इंसानों को पसंद करता है। तो इसलिए कहते हैं किसी की बुराई ना करें, सब अच्छे होते हैं। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका था। ये हमने सारा बैटर इसमें डाल दिया था पाइपिंग बैग में। तो हमने ये बटर पेपर लिया था, उसमें हमने पाइपिंग बैग की मदद से हमने चूरोल डाल दिए थे ताकि ये बहुत चिपके होते हैं। तो हमने बटर पेपर की मदद से हम लोग इसको किया है। अब हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे हम लोग इसको तेल में। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि इसको गरम तेल में डालना है। पहले जो फ्लेम होगी वो हाई होगी, फिर हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने बटर पेपर समेत इसे डाल दिया है। तो ये फ्राई हो रहे हैं। देखिए हमने बटर पेपर इसमें से हटा दिया था। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ गया है। तो ये पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए कितने ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं। ठंडा करने के बाद हम लोग इसमें चीज़ की फिलिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो चटनी की फिलिंग कर सकते हैं, इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, मायो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत बने हैं और कितने टेस्टी हैं। तो इसी के बात के साथ चलते हैं। अब आप फिलिंग करके हम लोग दिखाएंगे। इसमें होल कर लिया था, अब हम लोग उसमें चीज़ भर रहे हैं। ये हमने चीज़ को मेल्ट कर लिया था, फिर हमने इसको डाला था। ये देखिए ये कितने टेस्टी कितने मज़े के बने हैं। ये हमने इसमें मोज़रेला चीज़ भरी है। तो इसी के साथ अगली रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।